Question number 4. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move over to level the playground. Find the area of the playground. ठीक है, क्या बोल रहा है, एक रोलर है, उसका जो डायमीटर है वो है 84 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो उसकी लेंथ है वो है 120 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है वो 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है। जब वो 500 बारी कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है तब जाके वो उस पूरे ग्राउंड को लेवल कर सकता है। कोई भी क्रिकेट ग्राउंड में आपने रोलर देखा होगा, जब वो ग्राउंड को लेवल करने के लिए जो रोलर होते हैं वो रोलर है, उसकी जो डायमीटर है, उसका डायमीटर यहाँ से लेके ये सर्कुलर पार्ट का जो एंड का जो डायमीटर है वो क्या है, 84 सेंटीमीटर है, सॉरी 84 सेंटीमीटर, और जो उसकी लेंथ है वो आपकी क्या है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सॉरी 120 है, ठीक है। जो उसकी लंबाई रूलर की वो कितनी, 120 सेंटीमीटर, और जो उसका डायमीटर है सर्कुलर एंड्स का वो क्या है, 84 सेंटीमीटर। अब बताना है, वो बोल रहे हैं कि वो 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है किसी उस ग्राउंड को लेवल करने में, ठीक है। 500 रेवोल्यूशन मीन्स एक चक्कर, ऐसे 500 चक्कर मारता है वो, तब जाके वो किसी ग्राउंड को लेवल कर सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है उस ग्राउंड का एरिया कितना है, ठीक है। तो क्या बताना है हमें, उस ग्राउंड का एरिया। तो जो ग्राउंड को जिसने उस रोलर ने जिस ग्राउंड को लेवल करा है उस ग्राउंड का एरिया क्या है, ठीक है। अब देखो, हाइट हमें दे रखी है रोलर की 120 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हमें दे रखा है, रेडियस क्या हमें डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर क्या हो गया 84 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। अब जो इस रोलर का सीए से आएगा वही उस ग्राउंड का क्या आएगा, उस ग्राउंड का क्या आएगा, एरिया। लेकिन कैसे, जो उसका सीए से आएगा, इस ग्राउंड का जो इस रोलर का सीए से आ गया, उसको हम 500 रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, उस प्लेग्राउंड का एरिया, ठीक है। तो इस रोलर ने कितने रेवोल्यूशन लिए उस ग्राउंड को लेवल करने में, 500। तो इस रोलर का जो सी से आएगा उस सी को हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा वो एरिया होगा उस प्लेग्राउंड का, ठीक है। अब सी से क्यों ले रहे हैं इस रोलर का, क्योंकि रोल ये ऐसे हो रहा है, तो कुल इसका ये पार्ट जो ये दिख रहा है, ये जैसे ये शेडेड पार्ट, ये ग्राउंड से यही पार्ट कुल उस ग्राउंड को लेवल करेगा। बाकी जो सर्कुलर एंड है इनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। लेवल कुल इस पार्ट से हो रहा है, तो इसके कर्व सरफेस एरिया इससे ग्राउंड क्या हो रहा है, लेवल हो रहा है। बाकी जो इसके सर्कुलर एंड है ये कुल इन दो का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए ये इनका हम कोई कुछ नहीं निकालेंगे। अगर बोलते कि फाइंड दी, अगर ये बोलते कि फाइंड दी टीएसए ऑफ रोलर, तब हम इनका पार्ट का, इन दो पार्ट का यूज़ करते, तब हम क्या निकालते, टीएसए। अगर इसमें क्वेश्चन में ग्राउंड के बारे में डिस्कस नहीं होता, बोलते फाइंड द टीएसए ऑफ रोलर, तब ये दो सर्कुलर एंड भी क्या होता है यूज़, क्योंकि रोलर क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड मेटल से बना होता है, तो उसका येलो पार्ट भी सॉलिड होता है, येलो पार्ट भी, तब उसका हम टीएसए निकालते हैं। लेकिन हमने ग्राउंड को बोला कि ग्राउंड का एरिया क्या है, और ग्राउंड को लेवल करने में कुल इस रोलर का कुल ये कर्व सरफेस एरिया यूज़ हो रहा है, और ये जो सर्कुलर पार्ट्स हैं इनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो कुल हम इसका क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, जो ये डार्क पेंसिल से शेडेड है, ठीक है। जो भी इसका सी एस आएगा उसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एरिया किसका आ जाएगा, ग्राउंड का। हाइट हमें पता है रोलर की कितनी है, हाइट या लेंथ एक ही चीज़ हो गई, वो है 120 सेंटीमीटर। डायमीटर में देखा था 84, डायमीटर का आधा करा हमने, हाफ करा, तो क्या आ गया हमारा रेडियस, ठीक है। तो सी एस से इस रोलर का, तो सी एस ऑफ रोलर क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। सिलेंडर का कोई भी चीज़, कोई भी फिगर सिलेंडर की फॉर्म में होगा उसका सी एस से किससे निकल आता है, 2πr/h से। तो 2 पाई के बदले 22.7, r 42 और h 122, 7 6 ठीक है, 44 इंटू 720 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 31680 मीन्स 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया उस रोलर का कर्व सरफेस एरिया आया, ये जो घूम रहा है ये, ठीक है, ये ठीक। तो ये क्या आ गया, इस रोलर का सी एस है। अब हमें तो एरिया निकालना है उस ग्राउंड का, तो एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, रेवोल्यूशन टेकन बाय द रोलर इनटू सी एस ए ऑफ रोलर। कितने रेवोल्यूशन उस रोलर ने लिए उस ग्राउंड को लेवल करने में, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उस रोलर के सी एस ए से। तो कितने रेवोल्यूशन थे, 500 इंटू उस रोलर का सी एस ए, तो 500 और रोलर का सी एस ए क्या आया था, 31680, मल्टीप्लाई कर दो, ये है आपका यूनिट कितना हो गया, 100,000
10,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 1,58,40,000, ठीक है। ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, लेकिन हम इसे कन्वर्ट कर देंगे मीटर स्क्वायर में। तो क्योंकि एरिया किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए 2 बारी 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 100 × 100 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करोगे 100 से, तो पहले 100 से ये 2 0 कैंसिल, फिर दूसरे 100 से ये 0 कैंसिल, बचा आपका 1584 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है उस फील्ड का, ठीक है। जो CA से आया रूलर का, उसको उस जितने रेवोल्यूशन उसने लिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का जो आंसर है वो है एरिया है फील्ड का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर इन हाइट, ठीक है। सॉरी 3.5 मीटर इन हाइट, ये मीटर है, 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द CSA ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं, एक सिलेंडर का पिलर है, पिलर किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, उसका जो डायमीटर है वो क्या है 50 सेंटीमीटर है, और जो उस पिलर की हाइट है वो 3.5 मीटर है। तो आपको बताना है कि कितना कॉस्ट लगेगी उसके CSA को, जो CSA वाला पार्ट है सिलेंडर का, उसको पेंट करने में। अगर 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने में आपको कितने रुपये देने पड़ रहे हैं, 12.50 पैसा, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्या होगा समझ लो, ये मैंने ले लिया, ये समझ लो ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो इतने पार्ट में पेंट करने में आपको कितनी कॉस्ट देनी पड़ रही है, 12.50 पैसा, ठीक है। तो टोटल CSA में पेंट करने में कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो टोटल CSA में कितना पेंट करने में कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी वो बतानी है हमें, ठीक है। तो हाइट हमें पता है 3.5 मीटर है, रेडियस हमें डायमीटर देखा तो डायमीटर का आधा कर देंगे, तो डायमीटर हमें 50 दे रखा था, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आया, लेकिन हाइट हमारी किस में, मीटर में, तो इस रेडियस को हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो 100 से डिवाइड कर रहा है 25 को, कितना आ जाएगा 0.25। अब ये वाली यूनिट भी क्या आ गई मीटर में, ठीक है। तो CSA, क्योंकि पेंट को हमें उस सिलेंड्रिकल पाइप के CSA एरिया में, CSA वाले पार्ट में करना है, मीन्स उसके टॉप और बॉटम में पेंट नहीं करना, जो ये शेडेड वाला पार्ट है इसी में पेंट करना है। तो CSA क्या होता है 2πRH, 2 हमें पता, 2 पाई कितना है 22.7, R 0.25 और H 3.5, ठीक है। तो 2 × 22 दे देगा आपको 44, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 3.5 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा, ये 35 2 × 70, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करोगे 44 को कितना आएगा 22, ऊपर बचा आपका 0.25, तो 22 × 0.25 देगा आपको 5.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका CSA उस सिलेंड्रिकल पाइप का, ठीक है, जहाँ पे हमें पेंट करना है, जितने पार्ट में हमें पेंट करना है ये उसका एरिया है। अब कॉस्ट कितना खर्चा लगेगा इतने एरिया को पेंट करने में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने मान लिया ये जब शेडेड इतना पार्ट है जो पेन से शेडेड करा हुआ, ये एक मेरा समझ लो 1 मीटर स्क्वायर है, तो इतने पार्ट में मुझे पेंट करने में 12 रुपीज़ 50 पैसा लग रहा है। तो टोटल इस जो पेंसिल वाला शेडेड पार्ट है ये, इसको पेंट करने में कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। जो इसका CSA आया होगा पाइप का, उसको 1 मीटर के, जो 1 मीटर एरिया का जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्या था 12 रुपीज़ 50 पैसा, और जो हमारा टोटल एरिया आया पेंटिंग का, जो टोटल एरिया, जो टोटल CSA आया है सिलेंड्रिकल पाइप का जहाँ पे हमें पेंट करना है वो कितना है 5.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 5.5 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर के रेट से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का जो रेट है पेंट करने का वो कितना है 12.50 पैसा, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या है हमारा CSA का, जो टोटल एरिया में पेंट करना वो क्या है 5.5 × 1 मीटर स्क्वायर एरिया को जो पेंट करने का रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5.5 × 12.50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 68.75। तो ₹68.75 पैसा की टोटल कॉस्ट लगेगी उस प्लेयर के CSA वाले पार्ट को पेंट करने में, ठीक है।